पाए के बुजुर्ग हैं, सफर कर रहे हैं, वक्त असर का था, वुजू करने की चाहत हुई, चाहते थे नमाज पढ़े, लेकिन इस कसरत से पानी नहीं था जितना आज पानी है। हर जगह पे टंकी लगी है, प्रधान ने टंकियां बनवा दी, अब कोई टोटी बंद करने तैयार नहीं है, खुला है तो खुला है पानी। और मेरे भाई इस्लाम ने बताया था पानी हिसाब से खर्च करना, एक एक बूंद का हिसाब कयामत में देना है। ये इस्लाम हमें सबक देता है। आज लोग कहते हैं वाटर लेवल कम होता जा रहा है, उसी पानी को कम खर्च किया जाए। ये पैगाम तो 1400 साल पहले इस्लाम ने दिया था। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, आज पानी की कसरत है, कल पानी कहीं कहीं मिला करता था, वो भी कुओं से लोग पानी निकाला करते थे। किसी बस्ती में एक कुआं होता था, किसी इलाके में कुआं होता था, कहीं पे कोई चश्मा होता था, कहीं पे कोई नहर हुआ करती थी। आज हर दरवाजे पे समर से भी लगे गए, पानी की कसरत है। वो बुजुर्ग नमाज के इरादे से है, असर का वक्त है, सफर कर रहे हैं, सामने बस्ती नजर आई, सोचा यहाँ पानी मिल जाएगा। बस्ती के करीब आए, एक कुएं को पाया, सोचा वुजू करूं नमाज पढ़ना है। जैसी गए क्या देखते हैं, पानी तो था, डोल और रस्सी नहीं थी। दाएं बाएं देखने लगे, हैरत में थे, क्या किया जाए, पानी कहां से लाया जाए। इतने में एक छोटी सी बच्ची छत से खड़ी थी, देख के कहती है पापा आपका कुर्ता बता रहा है, आपका मामा बता रहा है, आप कोई अल्लाह वाले हो, आप कोई आलिम दीन हो। हाँ बेटी, कहा क्यों परेशान हो, कब वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, कब फिर देर किस बात की है। कहा बेटी पानी कुएं में है और कुआं गहरा है, कोई रस्सी लगी है, डोल लगी है, पानी कैसे निकालूं, जब पानी निकलेगा तब वुजू होगा। बच्ची मुस्कुरा के कहती है ताज्जुब है आपकी दानाई पर, आप अल्लाह के बंदे हो करके इतना हिसाब लगा रखे हो कि डोल रस्सी आएगी तब पानी निकलेगा। का फिर का ठहरिए, बच्ची करीब आई है, आने के बाद बच्ची ने कुएं की तरफ झांका और अपना थूक कुएं में डाला। जैसी थूका है पानी किनारे पे आके रुक जाता है, कहती बाबा अब वुजू भी कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। उन बुजुर्ग ने पानी भरा, नमाज पढ़ी है, उसके बाद कहते हैं बेटी बता तो सही, तेरी उम्र इतनी है, तूने कोई नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, तुझ पे भी रोजे भी फर्ज नहीं हुए होंगे, तुझ पे अर्ज भी फर्ज नहीं होगा, लेकिन ये तो बता बेटी ये कमाल कहां से लेके आई है, तूने पानी में थूक दिया पानी ऊपर आ जाता है। बच्ची ने कहा था बाबा जाइए, ये अंदर की बात है, राज में रहने दीजिए। कहा नहीं बेटी बता तो सही, ये कौन सा अमल किया है तूने कि तेरे थूक में इतनी पावर है, पानी किनारे पे आ गया। बच्ची ने कहा सुनो बाबा, मेरी अम्मी जब रात हो जाती है मुझे 1000 दानों की तस्बीह देती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक 1000 मर्तबा मैं हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ लेती हूँ। ये सजदों का कमाल लगी, ये मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने के कमाल से पानी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान, मुफ्ती हम्मद रजा साहिब किबला। आदत डालो दुरूद पढ़ने की, अपने बच्चों को दुरूद पाक सिखाओ, सिखाएंगे इंशाल्लाह, सिखाएंगे इंशाल्लाह। खाली वक्तों में तस्बीह दे दिया करो और ये होड़ लगा दो, जो आज ज्यादा दुरूद पड़ेगा उसे शाम को ये इनाम दिया। बेशक बेशक लगाओ ये बच्चों में से, जी जी जी, जिसके महीने में सबसे ज्यादा दुरूद होंगे उसे महीने के लेवल का इनाम दिया जाएगा। साल भर में जिसके ज्यादा दुरूद होंगे उस बच्चे को साल भर के हिसाब से सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। चाल ये फिर देख मुस्तफा कितने मेहरबान होते, जी जी जी, कितने मेहरबान होते। लोग कहते हैं बड़ा जी चाहता है मदीना देखूं, तू दुरूद की आदत डाल ले, हुजूर मदीने से तेरे घर चल के आ जाए। करो ना ऐसे काम, आदत डालो, आदत डालिए, बच्चों को सिखाइएगा। और ये तहजीब ये बचपन से बच्चों को सिखाई जाती है, बचपन से सिखाई जाती है। आप गौर कीजिएगा, करबला जानते हैं ना, करबला कितने लोग जानते हैं, करबला का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना, सबने सुना ना? जी जी, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह नजफ अशरफ के रास्ते सबको करबला शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। ठीक है जी, सारे लोग करबला को जानते। जी जी, आप पूरी करबला पढ़ डालिए, पूरी करबला। वहां लाशें भी थी, डर भी था, तन्हाइयां भी थी, जंगल था, दहशत थी, गम था, दर्द था, भूख थी, प्यास थी। कौन सा सितम ऐसा था जो करबला में ना था? किसी का एक बेटा मर जाए लोग कहते कमर टूट गई, सलाम करो सैयदा ज़ैनब को, जिसके सामने बेटों की लाशें भी थी, जी जी, भतीजों की लाशें भी थी, सगे भाई की लाश भी जिसके सामने पड़ी थी।
मगर सलाम ज़ैनब तेरी हिम्मत को, खुदा की कसम तूने अली की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया था। जी जी बेशक। मैं कहना यह चाहता हूं, इस सब के बावजूद खेमे जले थे, अहले बैत अतार की दौलत लूटी गई थी, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता किसी ने अहले बैत की बेटियों को बिना नकाब के किसी का चेहरा देख लिया। हर सितम अपनी जगह था, मुस्तफा की शरीयत अपनी जगह थी। जी जी बेशक बेशक। सैयदा ज़ैनब ने 13 मुहर्रम को सफर शुरू किया। जी जी जी। कितने को? 13। सारे बोले कितने को? 13 मुहर्रम। 13 मुहर्रम को करबला से चले, 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचे। जोड़ के लगाओ हिसाब कितने बने? मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने बनते। जी कितने महीने? 9। जोर से कितने? 9 महीने बनते। लेकिन इस 9 महीने के सफर में सैयदा ज़ैनब जब मदीना शरीफ पहुंची थी तो 72 कुरान मुकम्मल कर चुकी थी। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 72 कुरान 9 महीने के सफर में किसी ने सैयदा ज़ैनब का एक बाल तक नहीं देखा था, एक बाल तक। तारीख अपनी जगह है, लिखने वालों ने लिखा, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाया। जी जी बेशक। बेटे को जो अली की बेटी की कोई चादर छीन लेता। जी जी हाँ बेशक। नहीं छीन सकता था, इसलिए कि उनकी इज्जत की हिफाजत का वादा तो रब ने पहले कर दिया। बेशक बेशक। और चादर समझ छीनने का मतलब समझते? जी जी जी। बेटी के सर से चादर खींचना उसकी इज्जत खींचने के बराबर है। अली की बेटी के सर से चादर, वो भी अली की बेटी जो यजीद के दरबार में खुतबा देने पे आए तो पित्ते पानी होने लग जाए। जी जी बेशक। और लोग पूछने पे मजबूर हो जाए क्या अली आ गए? लोग कहें अली नहीं, अली की बेटी आ गई। ये सैयदा ज़ैनब। मैं कहना यह चाहता हूं, इन्होंने वो शरीयत का कानून पे अमल करके दिखाया कि दुनिया हैरत में है। आज कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये उन्हीं के दर की खैरात है जो बेटियों के सरों पे दुपट्टे सलामत हैं। ये सैयदा ज़ैनब का सदका है जो आज बेटियां पर्दों में नजर आ रही हैं। ये अली की बेटी का करम है जो तेरी मेरी बेटी की सर पे चादर रखी हुई है। ये अली की बेटी का एहसान है जो तेरी मेरी बेटी की इज्जत महफूज है। अगर अली की बेटी ने करबला में चादर न संभाली होती, आज किसी बेटी के सर पे चादर नहीं होती। और जब भी दुपट्टा देखा करो, अली की बेटी को याद कर लिया करो। मैं तो ये कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानत के घर तक बचा के लाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत सरकार के घराने की शान, जन्नत के हैं मेहमान मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आखिरी बात, आखिरी बात, 10 मुहर्रम शरीफ आती है बेशक। 10 मुहर्रम शरीफ के दिन कुछ लाइल्म लोग, ना समझ लोग, उनकी अपनी बेटियां उसको त्योहार के तौर पर यूं मनाती हैं कि सरों पे दुपट्टे नहीं होते। बुरा ना मानो, ये हमारे ही घर की बात है। अगर मैं नहीं कहूंगा तो आपसे कौन कहेगा? बेशक। मैं सिर्फ आपकी वाह के लिए मैं मुंह बंद करके यहां से चला जाऊंगा, आप तो फिर वहीं रह जाएंगे ना जहां थे। मैं बताना चाहता हूं, 10 मुहर्रम को अली की बेटियों ने पर्दा करके दिखाया है। बेशक। हमारी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बताइए, अगर मुहर्रम के नाम पे हमारी बेटियां दुपट्टे उतार के मेले में आ गई तो कयामत में सैयदा ज़ैनब को कौन सा मुंह दिखाएंगे हम? बेशक। खुद फैसले करें। और तुम्हें बताऊं हया क्या थी अली के घर की? जी। मैंने कहा आखिरी बात है, यजीद के दरबार में अली की बेटियां पहुंची, सुबह से शाम तक खड़ी रह गई हजरत ज़ैनब और हजरत सकीना यजीद के दरबार में, सुबह से शाम तक। जब उस यजीद कुत्ते का, जब उस कुत्ते का शाम को नशा उतरा, वो दरबार में आके बैठा और उसे पता चला अली की बेटियां आई हुई हैं,
वो हुकूमत के नशे में था, औकात भूल बैठे। कहता इनके चेहरे दिखाए जाएं। हजरत फिजा आगे बढ़ी, कहने लगी कुत्ते हद में रहे, अली की बेटियां हैं, कयामत आ सकती है, किसी गैर महरम के आगे ये चेहरे नहीं खोल सकती है। ये हजरत फिजा ने कहा कि कयामत आ सकती है, लेकिन अली की बेटियों के सर की चादर नहीं हटाई जा सकती। पूछ, तुझे क्या पूछना? कहा मुझे इनके नाम पूछने। अल्लाह अकबर। कहा सबके नाम मैं बताऊंगा। वो बिगड़ा, कहा तू कौन होती बताने वाली, मैं पूछूंगा। कहा हद में रह, हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने आकाओं की इज्जत पे आंच नहीं आने दे सकते। उसने फिर इशारा किया उस 7 साल की सकीना की तरफ जिसका बचपना था। कहा ये बच्ची कौन है? कहा ये हुसैन की सकीना है, ये वो है जो हुसैन के सीने पर सर रख के सोती थी। उसने कहा मुझे पूछना है, ये नाम बताए। 3 मरतबा उसने कहा, जवाब नहीं मिला ना। तो कहा ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते, इसके गले में जो फंदा पड़ा है ना, ये इतना टाइट है कि इसकी आवाज नहीं निकल रही है। ढीला कर फंदा। उसके कहने से एक यजीदी फौजी आगे बढ़ा, उसने गले का फंदा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। हजरत सकीना दौड़ के सैयदा ज़ैनब के कदमों से लिपट गई। वो उधर गया तो वहां से हट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में। यजीद ने कहा था इस बच्ची को क्या हो गया है, ये गले की रस्सी क्यों खोलने नहीं देती? तब हजरत ज़ैनुल आबिदीन का तेवर बदला, लहजे में अली की जुर्रत आई है, वो जोश था, पूरा दरबार कांप गया। चीख के कहा था कुत्ते, ये सकीना 7 साल की जरूर है लेकिन अली की बेटी है, ये मर तो सकती है लेकिन गैर महरम का हाथ इसके गले को लग जाए, ये गवारा नहीं कर सकती। बात है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अली की बेटी ऐसा पर्दा करे और तेरी बेटी 10 मुहर्रम को तमाशा करे, ये हुसैनियत है, ये यजीदियत है। अगर ऐसा तुम्हारी बेटियों ने किया तो कयामत के दिन कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अपनी बेटियों से कहना जैसी मुहर्रम का चांद नजर आ जाए, हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए, हर घर से लंगर बटना चाहिए, हर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए। जी जी बेशक। हर नमाज के बाद तिलावत करो, इतना कुरान पढ़ो कि जमाने को पता चल जाए कि जिस हुसैन ने नेज़े पे पढ़ के कुरान सुनाया था, उनके चाहने वाले आज जमीन को कुरान की खुशबू से मुअत्तर कर चुके हैं। बेशक बेशक। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान। जी। मेले में बच्चियों को भेजोगे? ना। बोलो। सब नहीं बोल रहे, कदाल में काला है। बच्चियों को भेजोगे मेलों में, उनको पर्दा